तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। पहली बात तो ये जो टास्क फोर्स का पूरा आइडिया है, ये आइडिया ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पूरे प्रोसेस को इनट्रांसपेरेंट बनाने का एक अटेम्प्ट हमें मालूम होता है। इस टास्क फोर्स में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं वो लोग का दूर दूर तक एजुकेशन से कोई मामला कोई लिंक ही नहीं है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है काम करने का। पूरी तरीके से इसको एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज बना दी गई है जिसके माध्यम से एक टास्क फोर्स काम करेगी, जिसमें सरकार की मर्जी के हिसाब से भर्ती होगी लोगों की, और फिर से वही प्रोसीजर होगा कि वो टास्क फोर्स जिसका काम होना चाहिए पेपर लीक को रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, वो टास्क फोर्स फिर से वही काम करेगी कि जो मंत्री अकाउंटेबल है उनको बचाया जाएगा। यही हमारी इस पे समझदारी है। इसके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व भी हैं, इनफैक्ट चाहे वो अनीता करवाल हों जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के हों, या मिलेकानी हों जिनको इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जिनका पहले जो रिकॉर्ड है वो इन ट्रांसपेरेंसी का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट पेपर लीक के मामले में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें आश्वस्त नहीं करता है कि इस पूरे पेपर लीक के सिस्टम को एड्रेस किया जाएगा या पेपर लीक को बहुत सीरियसली सुना जाएगा, सरकार उसको सीरियसली टेकअप करेगी और अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट लेवल पे होल्ड की जाएगी। इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इनफैक्ट हमें लगता है कि वही पूरा प्रोसीजर दोहराया जा रहा है कि जो लोग पहले करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग पहले इन तमाम मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, उन्हीं लोगों को वापस आप टास्क फोर्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं, और पेपर लीक के मामलों को एड्रेस करने का जो गैर ज़रूरी प्रोसेस आपने प्रोसीजरल जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया है, उसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में ब्रांचेस खुली हुई हैं। उस बड़े तंत्र को एड्रेस करने के लिए एक टूथलेस सा एक्ट लेकर के आया जाता है। उसमें जो दो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें से एक पे हमने बात की, वो था स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि वो सरकार को बोलता है कि सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इनको करने के लिए। उस पर हमने बात की, और उसके अलावा एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हुई है इस बिल में। इस स्पेशल और ये उसमें प्रोविजन है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके स्पेशल मेजर्स के अकॉर्डिंग जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो 2 महीने में अपना इन्वेस्टिगेशन करें। जो ट्रायल चल रहा है वो 3 महीने लगाए, अगर सब कुछ सही रहता है तो। अपील्स अगर होनी है किसी वर्डिक्ट के अंदर तो वो 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर हों, और इन जो अपील्स हैं इनको एज फार एज पॉसिबल 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाए। जिसका मतलब ये होगा कि अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सबसे एफिशिएंट फॉर्म में भी चलते हैं, कोई एडजर्नमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं, हर एक डेट पे हियरिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन स्मूथली चलती है, तो भी 11 से 12 महीने का ये पूरी अवधि लगेगा जिसमें पेपर लीक के मामलों को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिसका मतलब ये होगा कि एक एंट्रेंस का, एक एडमिशन का जो साइकिल है वो उसमें पेपर लीक होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन होते होते अगले एडमिशन का साइकिल आ जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो देश भर में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट्स 11 से 12 महीने एक पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट की इंक्वायरी का वेट नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन टाइम भी बहुत क्रूशियल होता है। तो जो ये बिल आया है ये अपने तमाम प्रोविजंस से पेपर लीक को एड्रेस करने का जो एक बड़ा दिखावा कर रहा है एक बड़े बिल के रूप में, वो पूरी तरीके से
टूथलेस है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है, और पेपर लीक को एड्रेस करने का उसमें जो इन स्पिरिट उसको पेपर लीक को एड्रेस करने के लिए जो प्रोविजंस लाने चाहिए थे, और उसके साथ साथ पेपर लीक की जड़ को समझते हुए, चाहे वो सेंट्रलाइजेशन हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स हो या NEP जिसके माध्यम से सारे एग्जामिनेशंस को केंद्रीयकरण होता है, और उसके साथ साथ NTA ऐसा एजेंसी जिसका पूरा स्टाफ बदला जा चुका है, बस NTA को ही नहीं बदला गया है। ये तमाम चीजें हमें समझाती है कि ये जो बिल प्रपोज किया जा रहा है, ये बिल पेपर लीक को एड्रेस करना तो दूर की बात है, पेपर लीक में जो उच्च स्तर के अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके ऑर्डर से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जो इस पूरे सिस्टम पे प्रिजाइड करते हैं, उनको बचाने का एक तरीका इस बिल में हमको देखने को मिलता है। तो इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो तमाम डिमांड्स कॉमरेड अंजलि, कॉमरेड अभिज्ञान ने यहाँ पे रखी, उसी को रिइटरेट करेंगे कि अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स का विच हंट चल रहा है, ये एक टारगेटेड विच हंट है, चाहे वो बंगाल में क्यों ना हो। बंगाल में स्पेसिफिकली ये बार बार बात आ रही है बंगाल पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि मिसक्रिएंट्स के ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये किसी मिसक्रिएंट के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है, टारगेटेड विच हंट हो रहा है स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स का स्पेसिफिकली। बिहार में भी जब हम जाते हैं, कायदे से तो बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन की सच्चाई और ग्राउंड पे जो अरेस्ट्स हुए हैं उसका पॉलिटिकल टारगेटिंग का सच्चाई जब हम लोग ये पता करते हैं कि कौन लोग अरेस्टेड हैं, तो हमारे सबके सामने वो क्लियरली आ जाता है। तो ये अश्योरेंसेस जो अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से निकल रही है, उन अश्योरेंसेस पे काम हो। कोई भी अश्योरेंस बिना एक्शन के हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक एक्शन हमको नहीं दिखता है और अलग अलग जेलों से स्टूडेंट्स रिलीज नहीं होते हैं, तब तक ये एजिटेशन और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का प्रोसेस, ये स्टूडेंट मूवमेंट जिसमें पेपर लीक तो एक बहुत अहम मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बहुत अहम मुद्दा था, लेकिन वो तमाम लोग जिनको जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए, उनके ऊपर केसेस वापस हो, उनको रिलीज हो, ये भी एक ऑनगोइंग हमारे मूवमेंट का हिस्सा है। इसको हम बार बार रीइटरेट करेंगे। और उसके साथ साथ जिस तरीके की हिंसा स्पेसिफिकली दिल्ली में हम लोगों ने 20 तारीख को देखी, उस हिंसा के ऊपर जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी लो लेवल ऑफिशियल्स पे हो और वो इंक्वायरी खत्म हो जाए, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सीधे सीधे अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लें, कमिश्नर ऑफ पुलिस इसकी जिम्मेदारी लें, और जो तमाम हिंसा हुई है उस पर एक सख्त और थरो इंक्वायरी हो और अविलंब उस पर कार्रवाई हो और जवाबदेही तय हो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की। ये सब हमारी डिमांड्स हैं जिसको हम रिइटरेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है कि जिसमें कहा गया है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के उनको छोड़ करके सबको रिहा कर दिया जाए, जहाँ पे स्पेसिफिकली मुस्लिम और दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल्स और स्टूडेंट एक्टिविस्टों को चिन्हित करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपनी द्वेष की भावना निकालना, बदले की भावना निकालने के अलावा और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया उस पर क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं है उनको सिर्फ रिहा किया जाए तुरंत? इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज के समय में पूरे देश भर में किसी भी तरीके का पीसफुल प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना, एक सिंपल सा प्रोटेस्ट करने पे भी क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। ऐसे प्रोसेस में वो लोग, वो आम छात्र जो कभी किसी प्रदर्शन में गए होंगे, जिनके ऊपर 144 के वायलेशन का लगा होगा, अनलॉफुल गैदरिंग का लगा होगा, ये तमाम चीज़ों के वायलेशन को क्या कोर्ट समझता नहीं है? क्या वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को नहीं समझता है कि स्टूडेंट्स होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते स्टूडेंट्स के ऊपर होते हैं केसेस? और अगर आप इस चीज़ को एक शर्त बना देंगे तो आप तो ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स हैं या जो छात्र नेता हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं वो सालों साल जेल में रहें, और ये आपका
छात्रों छात्र आंदोलन से बदला निकालने का आपको शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा, इस चीज़ के बदले में आप छात्रों को जेलों में भर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं प्रतीत होता है। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जिस तरीके से भाजपा की राजनीति हर एक जगह पे देश भर में दिखाई देती है कि एक बदले की राजनीति, और उस बदले की राजनीति में वो सेक्शंस जिनको समाज में और मार्जिनलाइज किया जा रहा है, वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, वो दलित स्टूडेंट्स हैं, जिनको नाम पूछ करके उनको बिहार पुलिस मारती है, पीटती है, डिटेंशन के बाद भी। बंगाल में हो गया या दिल्ली में हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, वो स्पेसिफिकली उन इलाकों में हो रहा है जैसे कि ओखला, सीलमपुर, इन इलाकों में चिन्हित करके स्टूडेंट एक्टिविस्टों को जेलों में अंदर रखा गया, डिटेन किया गया और उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है। जुनैद का खाना खिलाने वाला जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उनके घर वालों को उठा लिया गया। जुनैद को एक लंबे समय से पुलिस इंटिमिडेट कर रही है। उन्होंने अब फाइनली एक लीगल मदद ले करके, उनका कोर्ट में भी आज हियरिंग हुआ है, वो यहाँ पे भी आने जा रहे थे क्योंकि वो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते थे कि किस तरीके से उनके फैमिली के माध्यम से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा करके कभी मेरठ में कभी कहीं और रखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर जुनैद आएंगे तो ही आपको छोड़ेंगे। तो इस तरीके का इंटिमिडेशन स्पेसिफिकली लोगों के रिलीजन के बेसिस पे, लोगों के कास्ट के बेसिस पे दिल्ली पुलिस एक बड़े स्तर पे कर रही है। इसके खिलाफ भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जुनैद भाई का खुद का केस चल रहा है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका केस चल रहा है। हम देखते हैं कि जब लॉयर मदद करने जाते हैं निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स की, उनके साथ मारपीट होती है। मानिक जो एक लॉयर हैं जो आज यहाँ पे आने वाले थे, उनके साथ ही खुद मारपीट होती है। तो इस सरकार को अगर आप एक क्रिमिनल स्टेट कहेंगे तो आप कम नहीं कहेंगे। ये वही सरकार है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स छोड़ने पे भी नहीं बाज आती है, और उसके बाद स्टूडेंट्स से झूठा अश्योरेंस करके कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो अपने अश्योरेंसेस पे वापस जाती है और स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में अलग अलग कोनों से इंटिमिडेट करती है, उनकी प्रोफाइलिंग करती है उनके धर्म और जाति के नाम पे। ये चल रहा है। स्वागत हो रहा है जो संसद में, क्या कहेंगे? सरकार अपने वादे से फिर रही है, तो अब क्या आपका एक्शन प्लान है, किस तरह से इसको आगे लेकर? जैसा कि हमने बोला कि जो भी अश्योरेंसेस सरकार ने हमें दिए हैं, जिसमें ये चीज़ शामिल है कि किसी भी प्रदर्शनकारी के ऊपर किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पास्ट केसेस होंगे उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये अश्योरेंसेस पे हम उन्हें होल्ड करेंगे, और जब तक सारे लोग रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं वो वापस नहीं होते हैं, तब तक अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन शेड्यूल्ड भी हैं और वो एज शेड्यूल चलेंगे जब तक रिलीज़ नहीं होते हैं सब लोग, तब तक।